तो एबीपी न्यूज लगातार यही कहता रहा है कि ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना काल की तीसरी लहर से जूझ रहा है, वर्चुअल रैली ही होनी चाहिए, फिजिकल रैलीज को बंद करना चाहिए। जो एबीपी न्यूज कहता है वही कल चुनाव आयोग ने भी कहा और कहा कि 15 जनवरी तक कोई भी भीड़ भाड़ वाली रैलीज नहीं होंगी। अब देखिए कोरोना फैलाने वाली भीड़। 6, 5, 4, 3, 2। कोरोना की बढ़ रही रफ्तार, लेकिन जारी है लापरवाही लगातार। भीड़ जुटाने के आदी नेताजी बाज नहीं आ रहे। गुजरात से लेकर कर्नाटक तक आज फिर जुटी कोरोना फैलाने वाली भीड़। नियमों को ताक पर रखकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर बीजेपी सांसद ने कोरोना दौड़ लगवाई तो कांग्रेस ने पदयात्रा के जरिए संक्रमण को दिया न्योता। चुनावी रैलियों पर लग गई रोक, सियासी आयोजनों पर रोक कब? तो देखिए चुनाव आयोग ने भले ही रोक लगा दी हो 15 जनवरी तक, लेकिन नेता अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। खबर दिन भर में हमने कुछ देर पहले आपको गिर गुजरात के एक सांसद की मैराथन दौरे को दिखाया था। अब देखिए कांग्रेस की कोरोना बढ़ाने वाली पद यात्रा। कांग्रेस ने आज सुबह मेकेदातु पेयजल परियोजना को जल्द लागू करने की मांग करते हुए अपनी 11 दिवसीय पद यात्रा शुरू की है। पहले ही दिन इस पद यात्रा में कोविड के सारे प्रोटोकॉल टूट गए। पद यात्रा रामनगर जिले के संगम से शुरू हुई। इसमें सिद्धारमैया समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल थे। इस दौरान ज्यादातर लोगों ने, जैसा कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, मास्क भी नहीं लगा रखा था। और आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में कर्नाटक में ही करीब 9,000 कोरोना के केस आए हैं, जबकि राज्य में कुल मिलाकर कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब 38,000 के पार जा चुकी है। उसके बावजूद आज कांग्रेस पार्टी की ये पद यात्रा और इसमें किसी भी तरह के कोरोना नियम का पालन नहीं कर रहे थे लोग, जो भी इसमें हिस्सा लेने पहुंचे थे। कर्नाटक के साथ साथ आपको गुजरात से आई तस्वीरें भी अब देखनी चाहिए, जो कि बिल्कुल डराने वाली हैं। दरअसल गिर सोमनाथ में एक मैराथन का आयोजन किया गया, लेकिन इस मैराथन में कोरोना नियमों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। कर्नाटक में जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप गुजरात की तस्वीरें देखें तो यहां गिर सोमनाथ में इस मैराथन का उद्घाटन खुद बीजेपी सांसद राजेश चुडासमा ने किया। साफ है कि जब नियम बनाने वाले ही नियम नहीं मानेंगे तो देश कोरोना के खिलाफ आखिर जंग कैसे जीतेगा? 6, 5, 4, 3, 2। मेरे सहयोगी रौनक पटेल इस वक्त मेरे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रौनक, मैंने पहले भी आपसे जब चर्चा की थी, हम ये साफ कर देते हैं, किसी एक पार्टी के खिलाफ ये कोई मोर्चा नहीं खुला हुआ। हर पार्टी जो गलत तरीके से भीड़ को इकट्ठा कर रही है, उस भीड़ को जो इस समय में इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, हम उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जो कर्नाटक में पद यात्रा कर रही है, चाहे वो बीजेपी के सांसद हो जो गिर में अपनी मैराथन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। गलत है तो गलत है। प्रीति, सिर्फ बीजेपी नहीं, गुजरात में भी कांग्रेस इसी प्रकार के कार्यक्रम करती नजर आ रही है। 3 रोज पहले इसी प्रकार से द्वारका में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, जहां सैकड़ों की भीड़ थी। कोविड के जो प्रोटोकॉल से, कोविड के नियम तोड़ने में बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी राजकीय पार्टी है, सभी लोग लगता है कि कोविड वायरस के रिश्तेदार लगते हैं। हर कोई उसका प्रचारक बनता नजर आ रहा है। आपने दौड़ के विजुअल देखे हैं। गुजरात में पिछले 10 दिनों में एबीपी न्यूज की ही सहयोगी चैनल एबीपी अस्मिता पर ऐसे सैकड़ों वीडियो दिखाए गए हैं, जहां सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ है। नेताजी पहुंचते हैं, चाहे विधायक हो या सांसद हो, वहां पहुंचते हैं, मंच पर जाते हैं, न तो खुद मास्क पहनते हैं, न तो किसी को मास्क पहनने के लिए बोलते हैं। जब सरकार को बोला जाता है, जब विपक्ष को बोला जाता है, तब वो ये बहानेबाजी बताते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन होता कुछ नहीं। जो वेरावल का वीडियो है उसमें, क्योंकि आज एबीपी न्यूज ने भी खबर चलाई, यहाँ अस्मिता पे भी खबर चली, उसके बाद जो आयोजक है उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सच्चाई ये है कि सही कार्यवाही नहीं होती है, मामले दर्ज नहीं होते हैं। यही वजह है
कि किसी भी पार्टी के नेता है बेलगाम बनते रहे हैं और इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन गुजरात में आज भी हो रहा है, जबकि गुजरात में किसी भी किस्म का चुनाव नहीं है। सवाल यह है कि अगले 6 महीने में कोई भी बड़ा चुनाव नहीं है, तो क्यों इस साल के अंत में होने वाले चुनाव का अभी से आयोजन करें। जो कोविड दिख रहा है, जो वायरस फैल रहा है, एक दिन में 24 घंटे में 5-5 हजार मामले आ रहे हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं, उसके इलाज का या तो वो न हो, उसका आयोजन नहीं किया जा रहा है। हर नेता जो आयोजन कर रहा है दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर। रौनक, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि देखिए अब ये जो अपने सांसद हों, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी के हों, ये तो जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं, लेकिन जो आयोजक थे इस मैराथन के, उन पे क्या किसी भी तरह की कार्रवाई की गई है? क्या उसकी कोई पुष्टि मिली है आपको? नहीं, बिल्कुल मामला जरूर दर्ज हुआ है, लेकिन मीडिया में जब वीडियो नजर आया, जब मीडिया ने सवाल पूछना शुरू किया, जब एबीपी न्यूज ने सवाल पूछना शुरू किया, सहयोगी चैनल एबीपी अस्मिता ने सवाल पूछना शुरू किया, तब जाके आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि गुजरात में जो कोविड प्रोटोकॉल गाइडलाइंस बनाई है, उसके हिसाब से 400 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, कोई भी किस्म का कार्यक्रम हो, कोई भी मास्क के बिना बाहर नहीं निकल सकता, और जो बाहर निकलता है तो 1000 रुपया की पेनल्टी है। लेकिन कभी भी जब आम नागरिक होता है तो पेनल्टी का चालान काटा जाता है, लेकिन जब पॉलिटिकल फंक्शन होता है, इसी प्रकार से कोई संगठन आयोजन करता है, तो पुलिस भी समझ में नहीं आ रहा क्यों निष्क्रिय हो जाती है। पुलिस तब एक्टिव होती है जब मीडिया वो वीडियो दिखाता है, और जब लगता है कि बदनामी होगी तब जाके मामला दर्ज होता है, और यहाँ पर भी मामला दर्ज हुआ है। मामला दर्ज भले ही हो गया और रौनक, लेकिन उस नेता पर क्या कोई जिम्मेदारी अब ठहराई जाएगी जिसने हरी झंडी दिखाई मैराथन में आए लोगों को? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती पब्लिक का प्रतिनिधि होते हुए कि उन्हें कम से कम एक बार ये तो याद दिला दे कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं, जो नियम है, उन्हें आप फॉलो कीजिए। इतनी भारी भीड़ में लोग आए हुए थे, अगर नेता चाहते तो खुद आयोजक को फटकार लगा सकते थे। प्रीति, सच्चाई ये है कि आयोजकों के पास आयोजन करवाए जाते हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर कोई अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में आयोजन करवाता है। आयोजक तो सिर्फ एक माध्यम होता है। अब वो क्यों बोलेंगे? अब ये बात तय है, एबीपी अस्मिता भी बार बार जो आयोजन करते हैं, वो आयोजक हो या नेता हो, उनके पास से संकल्प करवाते हैं हम लोग कि हम कभी भी इस प्रकार का आयोजन नहीं कराएंगे। लेकिन प्रशासन की जो फर्ज है, पुलिस की फर्ज है, कई किस्म के क्रिकेट मैच हुए जहां पर सांसद भी गए, विधायक भी गए, और क्रिकेट मैच में 22 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन 22-22 हजार की भीड़ होती है, कोई भी कार्यवाही नहीं होती। जब मीडिया में खबर आती है तो आयोजकों के खिलाफ दिखावे के लिए कार्यवाही होती है, कभी भी किसी विधायक, किसी मंत्री या पूर्व मंत्री के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है। यही वजह है कि इस प्रकार के आयोजन आज भी बेदस्तूर हो रहे हैं। जबकि नेता भले ही अपना फर्ज भूल जाएं, लेकिन एबीपी न्यूज अपना फर्ज लगातार निभा रहा है। हम लगातार ऐसे नेताओं को, इनके आयोजनों को एक्सपोज करते रहेंगे ताकि ये अपनी सीख सीखें और लोगों की जान को खतरे में ना डालें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।